बोर्ड पर लिखे हुए क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बातें आनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात कि किसी भी सर्कल में किसी आर्क के कारण सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है वो उस आर्क के अलावा बचे हुए सर्कल के हिस्से में बनने वाले एंगल का 2 टाइम्स होता है। कहने का मतलब है अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 60 होगा। दूसरी बात कि किसी भी सर्कल में कोई अगर क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इनके अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तीसरी बात, किसी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर खींची जाने वाली टेंजेंट जो होती है और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये अगर तीनों बातें आपको आती हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये जो एंगल DBQ है, DBQ, ये पूरा एंगल 65 डिग्री है। आपसे पूछा जा रहा है DCB, इट मींस ये एंगल पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप, ये सेंटर है, O हमने इसको मान लिया सेंटर, यहां से क्या करेंगे, D को और B को मिलाएंगे। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये पूरा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, पूरा एंगल 90 डिग्री। ये हिस्सा कितना है, 65, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 25। 90 माइनस 65, 25। सेम, अब आपको एक बात और मालूम होनी चाहिए, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड क्या है, इक्वल है, तो उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहने का मतलब ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों बराबर है, तो इसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल होगा, यानी ये भी 25 होगा। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 180 माइनस 50, 130। अब आपको इस प्रॉपर्टी से ये अगर 130 है तो ये कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। अब ये देखो आप, ADCB, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स जो हो वो सर्कमफेरेंस पे हो, तो ADCB चारों वर्टेक्स क्या है, सर्कमफेरेंस पे है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, अपोजिट एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180। ये एंगल हमें फाइंड करना है, तो 180 में से 65 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 115, यानी 115 डिग्री आ जाएगा आंसर।